26 अप्रैल 1926 रात के 1:30 उक्रेन के एक छोटे से शहर के पास सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग सो रहे थे। रात शांत थी, हवा ठंडी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पालों में हिस्ट्री का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने वाला है। फिर अचानक एक जोर का धमाका हुआ। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 फट चुका था। एक ऐसी ब्लास्ट जिसका असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि पूरी दुनिया महसूस करने वाली थी। यह सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं था, यह एक इनविजिबल जहर का जन्म था, रेडिएशन। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट उस वक्त सोवियत यूनियन का एक गर्व का प्रोजेक्ट था। न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूचर माना जा रहा था। सस्ती बिजली, पावरफुल टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डेवलपमेंट का सिंबल। उस रात रिएक्टर पर एक सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। टेस्ट का पर्पस सिंपल था। अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए तो रिएक्टर का सिस्टम कितनी देर तक सेफ रहेगा। लेकिन इस टेस्ट के दौरान कई सेफ्टी सिस्टम्स को टेम्पररी बंद कर दिया गया। रिएक्टर अनस्टेबल हो गया। पावर लेवल कंट्रोल से बाहर चला गया। कंट्रोल रूम में अलार्म्स बजने लगे। इंजीनियर्स पैनिक में आ गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक वायलेंट चेन रिएक्शन शुरू हो चुका था। फिर 2 मैसिव एक्सप्लोजन्स हुए। 1000 टन का कंक्रीट लिड हवा में उड़ गया। रिएक्टर का कोर खुला आसमान के नीचे जल रहा था। रेडियो एक्टिव ग्राफाइट और फ्यूल के टुकड़े हवा में फैल गए। रेडिएशन का लेवल इतना ज्यादा था कि नॉर्मल इंसान कुछ मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता था। लेकिन उस वक्त किसी को सच नहीं बताया गया। लोकल फायर फाइटर्स को बुलाया गया। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि प्लांट में आग लगी है। वो बिना किसी स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट के साइट पर पहुंच गए। उन्होंने बर्निंग डेब्री को हाथ से हटाया। वो रिएक्टर बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए, बिना जाने कि वो सीधा न्यूक्लियर कोर के पास खड़े हैं। उन ग्राफाइट के टुकड़ों से नीली सी चमक आ रही थी, जो एक्चुअली इंटेंस रेडिएशन का इफेक्ट था। कुछ ही घंटों में उन्हें चक्कर आने लगे। उल्टी, स्किन पर जलने के निशान, एक्सट्रीम वीकनेस। ये था अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। कई फायर फाइटर्स कुछ दिनों में ही मर गए। इस बीच सिर्फ 3 किलोमीटर दूर प्रिप्यत नाम का शहर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। अगली सुबह बच्चे स्कूल गए। लोग बैल्कनी पर खड़े होकर दूर जलते रिएक्टर को देख रहे थे, जैसे कोई अजीब रोशनी का शो हो। उन्हें नहीं पता था कि हवा में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स घुल चुके हैं। 36 घंटे बाद इवैक्यूएशन अनाउंस हुआ। लाउड स्पीकर पर कहा गया, टेम्पररी इवैक्यूएशन है, 3 दिन के लिए घर छोड़ दो। लोग अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान लेकर निकले। उन्हें लगा वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। प्रिप्यत एक घोस्ट सिटी बन गया। इस बीच रेडिएशन क्लाउड हवा के साथ यूरोप की तरफ बढ़ रहा था। स्वीडन के एक न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन अलार्म बजा। इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला रेडिएशन सोवियत यूनियन से आ रहा है। तब जाकर दुनिया को सच पता चला। सोवियत अथॉरिटीज ने पहले एक्सीडेंट छुपाने की कोशिश की, लेकिन रेडियो एक्टिव क्लाउड झूठ नहीं बोलता। 6 लाख से ज्यादा लोगों को क्लीनअप के लिए बुलाया गया। इन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया। उनका काम था रेडियो एक्टिव डेब्री हटाना, कंटैमिनेटेड सॉइल को दफन करना और रिएक्टर के ऊपर कंक्रीट का एक मैसिव कवर बनाना। रोबोट्स भेजे गए, लेकिन रेडिएशन ने उन्हें भी खराब कर दिया। आखिर में इंसानों को ही रूफ पर भेजना पड़ा। उन्हें सिर्फ 90 सेकंड्स मिलते थे। 90 सेकंड्स में दौड़ कर जाना, रेडियो एक्टिव ग्राफाइट को शवल से नीचे फेंका और तुरंत वापस भागना। 90 सेकंड्स जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देते थे। कई लोगों को बाद में सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। थायराइड कैंसर के केसेस बढ़ने लगे, खासकर बच्चों में। रेडिएशन डीएनए को डैमेज करता है, सेल्स को तोड़ देता है, म्यूटेशंस क्रिएट करता है। ऑफिशियल डेथ नंबर्स आज भी डिबेट का सब्जेक्ट हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, हेल्थ इंपैक्ट और एनवायरमेंटल डैमेज का असली हिसाब लगाना मुश्किल है।
आज भी चेरनोबिल का एरिया एक्सक्लूजन जोन है। वहां इंसान कम है, लेकिन नेचर वापस आ चुकी है। जंगल बढ़ गए, जानवर वापस आ गए, जैसे प्रकृति ने धीरे धीरे अपनी जगह फिर ले ली हो। लेकिन मिट्टी, पेड़ और बिल्डिंग्स में रेडिएशन का असर आज भी मौजूद है। चेरनोबिल ने दुनिया को एक सबक दिया। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, न्यूक्लियर एनर्जी इमेंस पावर दे सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक फ्लॉड डिजाइन और सीक्रेसी सब कुछ तबाह कर सकती है। यह एक्सीडेंट सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, यह ह्यूमन एरर, एरोगेंस और सिस्टम की खामियों का रिजल्ट था। आज भी दुनिया में कई न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या हमने चेरनोबिल से सच में कुछ सीखा, या हम फिर से वही गलती करने का इंतजार कर रहे हैं? चेरनोबिल सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक याद दिलाने वाली कहानी कि जब इंसान नेचर की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। और अगर कंट्रोल चला जाए, तो हवा में फैली मौत को कोई नहीं रोक सकता।